वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यानी नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और उसकी स्टेटमेंट है 13 इज़ अ डैश नंबर। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 13 क्या है, 13 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कॉमन नंबर है, मल्टीपल नंबर है या प्राइम नंबर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले उसमें कि 13 एक प्राइम नंबर है। ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने ही टेबल के, और जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है वो दूसरे किसी भी टेबल पर डिवाइड ना होता हो तो वो एक प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए हम इसे टिक कर देंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट बी दिया गया है हमें और पार्ट बी में हमारे पास एक स्टेटमेंट है इफ़ डैश ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी हमें कहा जा रहा है कि असल में दरअसल इसमें से एक रूल पूछा जा रहा है कि 3 का रूल पूछा जा रहा है कि वो कौन से नंबर होते हैं जो 3 पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 है, तो हम इसे टिक कर देंगे। 1 ही करेक्ट ऑप्शन है। यानी इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट था, इसे हमने टिक कर दिया है। पार्ट सी हमें दिया गया है और पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज डैश। यानी 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम अगर देखें पार्ट ए को तो 8 3 ज़ा 24 हो जाता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसी तरह की दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। दो लाइंस हमने ड्रॉ की, यहाँ पर 24 लिखा एंड यहाँ पर सबसे छोटा टेबल यानी 2 लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन अ लाइन ड्रॉ की, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास आंसर आया 2 2 2 एंड 3। 2 2 2 एंड 3 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, हम इसे टिक करेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 इज डैश। यानी कॉमन प्राइम फैक्टर 2 और 4 में कौन सा है। तो यहाँ पर हम 2 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2 एंड 1 और इसी तरह 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ये 2 के फैक्टर है और ये 4 के फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम इस 2 को टिक कर देंगे, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यानी 2 ही 2 एंड 4 में से कॉमन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें इसी क्वेश्चन का दिया गया है पार्ट ई और इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज डैश। यानी 10 और 5 में से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल में हमने आपको हमेशा बताया था कि आपने टेबल लिखना है। तो हम यहाँ पर 5 के कॉमन मल्टीपल्स लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 को कौन से हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और इसी तरह सो ऑन। और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 और सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन जो है उसमें 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो हम यहाँ पर 10 को टिक कर देंगे, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल टू कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यानी कहा जा रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करते हुए नीचे ये जो टेबल दिया गया है इसे आपने कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें क्या दिया गया है, लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें दिया गया है डिविजिबल बाय 2। यानी जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तो हमने इस वाले कॉर्नर में टिक करना है, इस वाले बॉक्स में टिक करना है। जो 3 पर डिवाइड होगा तो इस वाले बॉक्सेस में हमने टिक करना है। जो 5 पे डिविजिबल होगा उसे हमने इस बॉक्स में टिक करना है और जो 10 पे डिवाइड होगा तो इस बॉक्स में हमने टिक करना है। तो अभी डिविजिबल बाय 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 112। अब जिस नंबर के लास्ट में 2 हो
तो आपको पता है कि वो 2 पर डिवाइड होता है, यानी 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अभी अभी हमने रूल पढ़ा है तो इसे हम टिक कर देंगे। एंड जिसके लास्ट में 2 हो वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर भी डिवाइड नहीं होता और 10 पर भी डिवाइड नहीं होता। और इसी तरह अब हम नेक्स्ट नंबर को देखें तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 986। अब जिस नंबर के लास्ट में 6 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो इसके लास्ट में 6 था तो ये डिविजिबल बाय 2 है। बाकी को हम क्रॉस कर सकते हैं, बाकी हम ये क्रॉस कर देंगे। इसी तरह ये 2 पे डिविजिबल था, यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। अब हम 3 पे चेक करेंगे कि क्या यह 3 पर डिविजिबल बाय है या नहीं है। तो हम 9 और 8 एंड 6 को अलग-अलग से प्लस करेंगे। 9 प्लस 8 17 हो गया, 17 प्लस 6 23 हो गया, तो 23 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह जिसके लास्ट में 6 हो तो वो 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। एंड जिसके लास्ट में 6 हो वो 10 पर भी डिवाइड नहीं होता, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5409। अब इसको हम चेक करेंगे, जिसके लास्ट में 9 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे तो 3 पे डिवाइड करने का रूल क्या है। 3 पर डिवाइड करने का रूल ये है कि हम इन सब को आपस में प्लस करते हैं। 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 3 पर डिवाइड होता है, तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबल बाय 5 है। जिस नंबर के लास्ट में 9 हो तो वो 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। इसी तरह जिसके लास्ट में 9 हो तो वो 10 पर भी डिवाइड नहीं होता, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5600। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, तो इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। अब हमने इसे चेक करना है 3 पर। तो 3 पर चेक करने का रूल ये है कि हम इन सब को आपस में प्लस कर देंगे। 5 प्लस 6 11 हो गया, तो 11 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे। एंड नेक्स्ट 5 है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 पर डिवाइड होता है। इसके लास्ट में 0 है तो हम इसे भी टिक कर देंगे, क्योंकि ये 5 पर डिवाइड होता है। एंड जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो 10 पर भी डिवाइड होता है, तो इसे भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 81,810। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, इसे हमने टिक कर दिया। एंड अब 3 का रूल हम चेक करेंगे कि या डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो इसके लिए हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे। 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 प्लस 9 18 हो गया, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है, तो इसे हम टिक कर देंगे। एंड जिसके लास्ट में 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 भी होता है, इसे हमने टिक कर दिया। जिसके लास्ट में 0 हो वो डिविजिबल बाय 10 भी होता है, तो इसे भी हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5912। अब इसके लास्ट में 2 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, तो इसे भी हमने टिक कर दिया। अब 3 पे चेक करने के लिए हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे। 5 प्लस 9 14 हो गया, 14 प्लस 1 15 15 प्लस 2 17 हो गया, 17 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 5। तो जिस नंबर के लास्ट में 2 हो वो 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। एंड जिसके लास्ट में 2 हो वो 10 पर भी डिवाइड नहीं होता, तो इसे भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 53,800। अब इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, तो इसे हमने टिक कर दिया। अब हमने इसे 3 पे चेक करना है कि क्या ये 3 पर डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए हम सब को आपस में प्लस करेंगे। 5 प्लस 3 8 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसे हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5। तो 5 पर वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 होता है। इसके लास्ट में 0 है तो इसे भी हम टिक कर देंगे। एंड जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 पर भी डिवाइड होता है, इसे भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2134। लास्ट में 4 है। जिस नंबर के लास्ट में 4 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। एंड अब डिविजिबल बाय 3 पर चेक करने के लिए हम रूल को अप्लाई करेंगे। रूल ये है कि हम सब को आपस में प्लस करेंगे। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5। तो 5 पर डिवाइड होने के लिए लाजमी है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो। यहाँ पर न 0 है न 5 है बल्कि 4 है, तो ये 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा।
एंड 10 पर भी डिवाइड होने के लिए लाजमी है कि लास्ट में 0 हो। यहाँ पर लास्ट में 4 है तो ये 10 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो यह कंप्लीट चार्ट आपके पास बन गया है कि कौन सा नंबर 2 पर, 3 पर, 5 पर या 10 पर डिवाइड होता है। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी स्टेटमेंट है राइट फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो इसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है तो 12 के कितने फैक्टर बनेंगे? 12 का एक फैक्टर बनेगा 12 वन ज़ा 12, और इसी तरह 12 का दूसरा फैक्टर बनेगा 1 12 ज़ा 12, और इसी तरह तीसरा फैक्टर बनेगा 4 3 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12, और इसी तरह बनेगा 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। तो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, यानी किसी भी दो नंबर को मिलाकर जो एक नंबर बनता है प्रोडक्ट, उसे एक फैक्टर कहा जाता है। तो 12 के 6 फैक्टर्स बनते हैं। किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हों, इन दोनों के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स बनते हों, तो उसे एक कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो अब हमने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, यानी पहले 12 कंपोजिट नंबर लिखने हैं काउंटिंग में से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 4 6 8 9 10 12 हो गया, और इसी तरह हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16, और 16 के बाद हमारे पास आ जाएगा 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी हाँ, ये फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स हैं। इससे आगे भी बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 12 का कहा गया है कि हमने सिर्फ 12 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स आ गए हैं। इन्हें आप ज़बानी भी याद कर लें। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। यानी 21 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 7, तो अब 7 के हमारे पास कौन से फैक्टर बनेंगे? 7 वन ज़ा 7, और दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा 1 7 ज़ा 7। सिर्फ यही दो फैक्टर जो हैं वो 7 के बनते हैं। इसके अलावा 7 का कोई तीसरा फैक्टर नहीं बनता। यानी किसी भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके आपस में 7 नहीं ला सकते सिवाय 1 और 7 के। तो यही दो फैक्टर 7 के हैं। जिस भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हों तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसी तरह के प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं 21 से 60 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमने वो सब यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। 21 और 60 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो 21 के बाद से हमारे पास आते हैं 22। 22 एक कंपोजिट नंबर है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। उसके आगे आएगा 23 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास 29 एक प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है एंड 37 प्राइम नंबर है। इसी तरह हमारे पास 41 प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर है, और 43 के बाद हमारे पास 47 एक प्राइम नंबर है। 47 के बाद हमारे पास 53 आ जाता है प्राइम नंबर में से। 53 के बाद हमारे पास आ जाता है 59, और 59 के बाद हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि 21 से लेकर 60 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं आपने वो लिखने हैं। तो 21 से लेकर 60 के दरमियान सिर्फ ये प्राइम नंबर्स बनते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है
फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक नंबर है 10। अब इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है 10 वन ज़ा 10, और इसी तरह दूसरा है हमारे पास 1 10 ज़ा, ये भी 10 हो गया, एंड 2 5 ज़ा, ये भी 10 हो गया, और इसी तरह 5 2 ज़ा, ये भी हो गया 10। तो ये चार हमारे पास 10 के फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरह हमें पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास एक नंबर है 25। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 25 वन ज़ा 25, एंड 1 25 ज़ा 25, और इसी तरह 5 5 ज़ा 25। तो ये तीन हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 25 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें हमारे पास एक नंबर है 35। तो इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 35 वन ज़ा 35, ये फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया। सेकंड हमारे पास आएगा 135 ज़ा 35, इसी तरह 7 5 ज़ा 35, एंड 5 7 ज़ा, ये भी आ गया 35। ये चार फैक्टर्स बन गए हैं 35 के। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 46। तो 46 के भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 46 वन ज़ा 46, एंड 1 46 ज़ा 46, और इसी तरह 2 23 ज़ा 46, एंड 23 2 ज़ा, ये भी हो गया 46। तो 46 के भी चार फैक्टर्स बन गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास एक नंबर है 23। अब 23 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास इसके जस्ट दो ही फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 वन ज़ा 23, एंड 1 23 ज़ा 23। इन दो फैक्टर्स के अलावा 23 का कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जस्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में हमारे पास नंबर है 16। अब 16 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले हमने यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास है 16 वन ज़ा 16, और 1 16 ज़ा 16, एंड नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास बनेगा 2 8 ज़ा 16, एंड 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे पास होंगे 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये 16 के फैक्टर्स बन गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास नंबर है 4। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले लिखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे 4 वन ज़ा 4, एंड 1 4 ज़ा 4, इसी तरह 2 2 ज़ा 4। ये तीन फैक्टर्स बन गए हैं 4 के। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और पार्ट एच में हमारे पास नंबर है 47। अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी जस्ट टू ही फैक्टर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 47 वन ज़ा 47, एंड 1 47 ज़ा 47। इन दो फैक्टर्स के अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और पार्ट आई में हमारे पास एक नंबर है 38। अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे 38 वन ज़ा 38, एंड 1 38 ज़ा 38, और इसी तरह हम नेक्स्ट फैक्टर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 19 ज़ा 38, और इसी तरह 19 2 ज़ा, ये भी हो जाएगा 38। ये चार फैक्टर्स बन गए हैं 38 के। इसके अलावा 38 का कोई फैक्टर नहीं है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जे और इसमें हमारे पास एक नंबर है 20। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 20 वन ज़ा 20 एंड 1 20 ज़ा 20 और इसी तरह 2 10 ज़ा 20 एंड 10 2 ज़ा ये भी हो गया 20 और इसी तरह हम लिखेंगे 5 4 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा ये भी हो जाएगा 20। तो ये सारे 20 के फैक्टर्स बन गए हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके आपने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने जो भी नंबर दिया है उसका टेबल लिखना है और 6 तक सिर्फ उसका टेबल लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमें लिख दिया गया है 2। अब इस 2 का हमने टेबल लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। हमने सिर्फ 6 तक टेबल लिखना है। इसी तरह हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, बी पार्ट दिया गया है। पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 6। तो इस 6 के भी हमने फर्स्ट 6 ही मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36। तो सिर्फ 6 तक ही हमने लिखने हैं थे, तो हमने यहाँ पर इसके मल्टीपल्स लिख लिए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और इसमें नंबर दिया गया है 5। अब इस 5 के भी हमने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसके मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30। ये इसके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें हमारे पास नंबर है 9। अब 9 के हमने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36 9 5 ज़ा 45 9 6 ज़ा 54। तो ये सब आगे हैं 9 के मल्टीपल्स। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके अपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक नंबर है 5। अब इस 5 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस तरह की 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर 5 को लिखेंगे। यहाँ पर हम इसका टेबल लिखेंगे, तो 5 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा सिवाय 5 के, तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। 5 1 ज़ा 5। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 में से एक 5 आ गया एंड दूसरा हम ये लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह हमें पार्ट बी दिया गया है इसी क्वेश्चन का और पार्ट बी में हमारे पास एक नंबर है 19। अब 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। तो इसी तरह सॉल्यूशन लिखा और इस तरह की 2 लाइंस ड्रॉ की और यहाँ पर हमने 19 को लिख दिया।
अब 19 किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा सिवाय 19 के अपने टेबल के, तो 19 वन ज़ा 19 हो गया। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 19 इज इक्वल टू, एक हमारे पास आ गया है 19 और दूसरा हमारे पास आ गया है 1, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं किसके, 19 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास एक नंबर है 22। अब इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की और यहाँ पर हमने लिखा 22। अब यहाँ पर हम सबसे छोटा टेबल लिखेंगे जो 22 को डिवाइड कर सकता हो, तो यहाँ पर हम 2 को लिख देते हैं, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 वन ज़ा 2। अब नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 11 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 11 का अपना ही टेबल लिखेंगे, 11 वन ज़ा 11। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 हमें दिया गया था। 22 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 एंड 11, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक नंबर है 15। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 15 को लिखेंगे और यहाँ पर छोटा टेबल लिखेंगे जो इस 15 को डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ की एंड 5 वन ज़ा 5। इसी तरह अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 15 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास क्वेश्चन है 40। अब इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की एंड यहाँ पर 40 को लिखा। अब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड 2 0 ज़ा 0। इसी तरह अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 0। इसी तरह अगेन एक लाइन ड्रॉ की एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया। अगेन एक लाइन ड्रॉ की एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब इसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू, कौन कौन से हैं, 2 2 2 एंड 5, तो 3 मरतबा हम 2 लिखेंगे, 2 2 2 एंड 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 40 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 21। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर हम 21 को लिख देंगे। अब 21 3 के टेबल पर ही जा सकता है, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया। अब 7 एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 7 का अपना ही टेबल लिखेंगे, 7 1 ज़ा 7 हो गया। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 एंड 7। 3 और 7 ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 21 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और इसमें हमारे पास एक नंबर है 8। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर 8 को लिखेंगे और यहाँ पर सबसे लोवेस्ट टेबल लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 2 एंड 2, यानी 3 मरतबा हम 2 2 एंड 2 को लिख देंगे, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 8 के। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 13। तो इसको भी हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखना तो मस्ट है। अब हम यहाँ पर इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2
2 15 ज़ा 30 हो गया, अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ की, एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 3 एंड 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 एंड 5, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 30 के। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी अब अभी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, और अब हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है। पार्ट ए में हमारे पास है 4 एंड 20। अब इन दोनों के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का मतलब ये है कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, एंड देन इन दोनों में से जो कॉमन हो, सेम हो, हू बहू हो, यानी एक जैसे हो, तो उनको हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख देना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखना तो मस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर 4 के लिए करेंगे, तो 4 को हम इस तरह की 2 लाइंस में लिख देंगे, और यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह के हम 20 को भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 20 को भी लिखेंगे, यहाँ पर 20 को लिखा है, यहाँ पर 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 4 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास है 2 एंड 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के कौन कौन से हैं, 2 2 एंड 5, 2 2 एंड 5, ये हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम कॉमन को सर्कल कर देंगे। कॉमन हमारे पास ये है 2, और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो हमने इन दोनों को सर्कल कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 2 है। 2 एंड 2 ये दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, किस में से, फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 20 में से, यानी ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों लाइंस में ये दोनों एक जैसे थे, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट बी में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 16 एंड 24। इसके भी हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों के लिए इस तरह की 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 16 को, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह हम यहाँ पर 24 के लिए भी 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 24 को लिखेंगे, एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इसी तरह 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, 2 2 2 एंड 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 2 2 2 एंड 3। तो अब हमने इसमें से कॉमन को सर्कल कर देना है, जो कॉमन है। तो यहाँ पर 2 एंड 2 दोनों एक जैसे हैं, कॉमन है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 एंड 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2। ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट सी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 28, 56 एंड 14।
इसके भी हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 28 के लिए इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर 28 लिखेंगे। 2 का टेबल यहाँ पर लिखेंगे, 2 1 2 एंड 2 4 8। इस तरह अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ की, 2 7 14 एंड 7 1 7। इसी तरह के हम 56 के लिए भी दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 56, यहाँ पर 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 4, 1 कैरी रहा, यहाँ पर आया 2 8 16। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ की, 2 1 2 एंड 2 4 8। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ की, 2 7 14 एंड 7 1 7। इसी तरह नेक्स्ट 14 के लिए भी हमने दो लाइंस ड्रॉ की। यहाँ पर 14 लिखा, 2 7 14 एंड 7 1 7। अब हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें 28 दिया गया है, तो 28 के फैक्टर्स लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 28 के कौन से फैक्टर हैं, 2 2 एंड 7। तो लिखेंगे 2 2 एंड 7। अब हम नेक्स्ट 56 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, 2 2 2 एंड 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2 एंड 7। अब हम नेक्स्ट 14 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 2 एंड 7। अब हमने इसमें से कॉमन को सर्कल कर देना है। तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पर 2 2 को हम देख सकते हैं कि ये कॉमन है, तो इन तीनों को हमने सर्कल कर दिया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं कर सकते। और अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, यानी 7 इन तीनों में से कॉमन है। तो हम यहाँ पर 7 को भी सर्कल कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, एंड नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा है, 7। यानी 2 और 7 इन तीनों में से कॉमन था, तो हमने इसे सर्कल करके यहाँ पर लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं 17 एंड 34। इसके भी हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 17 के लिए इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर 17 लिखेंगे। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 17 का ही टेबल लिखेंगे। 17 1 17 हो गया। अब नेक्स्ट 34 के लिए भी हम इसी तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 34 लिखेंगे एंड यहाँ पर 2 का टेबल लिख देंगे। 2 1 2 एंड 2 7 14। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 17 1 17 हो गया। अब इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 17, और दूसरा हमारे पास है 1, 17 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम 34 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में से सर्कल करने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमें पता है कि 17 है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर था। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास तीन नंबर्स हैं 12 6 एंड 18। इन तीनों के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर फर्स्ट डिजिट यानी 12 को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 का टेबल लिख दिया। 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। इसी तरह नेक्स्ट नंबर के लिए यानी 6 के लिए भी हम इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर 6 को लिखा। 2 3 6 एंड 3 1 3। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 18 है, तो 18 को हमने यहाँ पर लिख दिया 18, और इसके बाद हमने यहाँ पर टेबल लिखा। 2 9 18, 3 3 9
एंड 3 1 ज़ा 3। अब इनके हमने फैक्टर्स लिखने हैं अलग-अलग से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 है, तो हम 12 के लिखेंगे। 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 2 2 एंड 3। इसी तरह हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 एंड 3, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास 18 के फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 3 एंड 3, 2 3 एंड 3। तो अब हमने इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सर्कल करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 2 कॉमन है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 3 है। 3 3 एंड 3 तीनों में से कॉमन है, तो हमने इसे भी सर्कल कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 एंड 3। 2 एंड 3 हमारे पास इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 5 10 एंड 20। अब इसके भी हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर हम 2 लाइंस ड्रॉ करके इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट नंबर के लिए 2 लाइंस ड्रॉ की, यहाँ पर 10 को हमने लिखा एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरह नेक्स्ट नंबर के लिए भी हमने 2 लाइंस ड्रॉ करके इस 20 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स अलग-अलग लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 5 और सेकंड हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 एंड 5, 2 एंड 5। इसी तरह नेक्स्ट हम 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 2 एंड 5। अब हमने इसमें से कॉमन को सर्कल कर देना है, जो फैक्टर कॉमन है उसे हम सर्कल करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये 5 तीनों में कॉमन है, 5 5 एंड 5। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5, यानी 5 ही हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके अपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास 2 नंबर हैं 2 एंड 7। अब इसके हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 के हम यहाँ पर मल्टीपल्स पहले लिखेंगे। 2 के मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर 2 का टेबल लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14। इसी तरह हम यहाँ पर 7 का टेबल भी लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 यानी 7 का टेबल लिखेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड सो ऑन। अब हमने इन दोनों में से कॉमन नंबर को ढूंढना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 यहाँ पर भी है और 14 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में 14 कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 14, यानी 14 ही इन दोनों में से कॉमन है, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट बी में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 6 एंड 10।
इन दोनों के भी हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 का टेबल हमने यहाँ पर लिखना है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 56 54 एंड 6 10 ज़ा 60। और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50 और इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर देख सकते हैं कि 30 यहाँ पर भी है और 30 यहाँ पर भी है, दोनों में 30 कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30, यानी 30 ही इन दोनों में से कॉमन है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और इसमें 3 नंबर्स हैं 12, 14 एंड 18। इन तीनों में हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी हम 12 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं, 14 के मल्टीपल्स लिख लिए एंड 18 के मल्टीपल्स लिख लिए हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 252 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 252 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है एंड 252 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा वो 252 ही बनेगा। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें हमारे पास एक नंबर है 15 एंड 30। अब इन दोनों के हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15, यानी 15 का टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 एंड इसी तरह सो ऑन। और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 30, यानी 30 का टेबल लिखेंगे तो 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90 एंड इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30 यहाँ पर भी है और 30 यहाँ पर भी है, ये दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30 और यही हमारे पास आंसर भी है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और पार्ट ई में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 5, 15 एंड 20। तो ऐसे भी हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखना मस्ट है, तो हमने सॉल्यूशन को लिखा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 का टेबल हमें यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 11 ज़ा 55 एंड 5 12 ज़ा 60। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15, यानी 15 का टेबल लिखेंगे। तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 एंड 15 5 ज़ा 75 एंड इसी तरह सो ऑन। और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20। तो मल्टीपल्स ऑफ 20 में 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 30 एंड 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100 एंड इसी तरह सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 के टेबल में भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है एंड यहाँ पर भी 60 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा, वो जाहिर सी बात है 60 ही है, तो 60 ही आएगा और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट एफ और उसमें 3 नंबर दिए गए हैं 6, 12 एंड 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसके लिखेंगे मल्टीपल्स। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू
6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 एंड 6 10s are 60। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48 एंड 12 fives are 60 एंड इसी तरह सो ऑन। और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15। मल्टीपल्स ऑफ 15 में 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45 एंड 15 fours are 60 एंड इसी तरह सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 इस टेबल में भी है, 60 यहाँ पर भी है और 60 यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 60 और यही हमारे पास आंसर है।